सारी गोपियां एक स्वर में रुदन करते हुए गोपी गीत का गायन कह रही। गोपी कह रहे, हे प्रभु जेति तेधिकम जन्म ना प्रजा श्रेयत इंद्र नाम सरस दत्त रहे। जब से आपने ब्रजमंडल में जन्म लिया, साक्षात लक्ष्मी आकर के ब्रजमंडल में विराजमान करती है। आज आप हमें इतनी पीड़ा दे रहे हो। अगर इस पीड़ा को देकर के ही हमें मारना था तो रक्षिता मुहुर क्यों बार बार हमें बचाया। विष जला प्यार, जब यमुना जी में विष प्रवाहित हो रहा था कालिया नाग का, तो क्यों नहीं उस जल को ही पी करके हमें मर जाने दिया था। क्यों कालिया नाग का दमन करके हमारे प्राणों की रक्षा की। अरे जब वृंदावन में भीषण अग्नि लगी थी दाव अग्नि, तो उसको क्यों पान करके हमारे प्राणों को बचाया था। हमें उसी अग्नि में झुलस करके मर जाने दिया होता। इतने बड़े बड़े राक्षस आए, सबका क्यों तुमने संहार किया। अगर हमें मारना ही था तो इस विरह वेदना से अच्छा था, तड़प तड़प करके मरने से अच्छा था कि हम एक बार में ही मर जाते। सारी गोपियों ने अपने भावों को प्रकट किया। और जैसे ही गोपियां कहती हैं कि प्रभु जीवन में कोई लालसा नहीं, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कुपे दैत दृश्यता दिच्छुतावका, प्रभु दर्शन दे दो। ये दर्शन ललायित है देखने के लिए, एक बार आ जाओ। गोपियां विरह में महाराज गोपी गीत समाप्त करके यमुना किनारे हैं कि अब तो यहाँ से ये शरीर ही जाएगा, प्राण तो गोविंद के चरणों में ही पहुंचे। ठाकुर प्रकट हो गया है सबके समक्ष। और जैसे ही ठाकुर जी को देखा महाराज, अंतर ध्यान हुआ। अंतर ध्यान के महाराज दो अर्थ होते हैं। एक तो जो गोपियों के हृदय में कृष्ण था वो गायब हो गया, दूसरा समक्ष जो था वो भी गायब हो गया। इसलिए गोपियां अधिक विरही बनी हैं। आज प्रकट हुआ है जब, तो गोपियों ने प्रश्न किया, ठाकुर तूने ऐसा क्यों किया। जब तुझे आना ही था तो गया क्यों था। तुझे हमारी पीड़ा नजर नहीं आई। तो ठाकुर भी कहते, गोपियों में तुमको विरह की सर्वोच्च दशा में लेकर के गया। प्रेम की सर्वोच्च अवस्था, और प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है विरह। अपने प्रेमी से दूर रह कर के उसको अहर्निश याद करना ही वास्तविक प्रेम है। उसके लिए रोना ही प्रेम है।